हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को डिस्कस करने लगे हैं। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया से मुराद ये है कि बैक्टीरिया कैसे अपनी न्यू जनरेशन को आगे बढ़ाता है, और ख़ास तौर पर हम उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे, उन तरीकों को डिस्कस करेंगे कि जिसके ज़रिए बैक्टीरिया जो है वो अपनी जनरेशन आगे बढ़ाता है। और उस टाइम को डिस्कस करेंगे, उन एनवायरमेंटल कंडीशंस को डिस्कस करेंगे कि जिनमें बैक्टीरिया जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, यानी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन है उसका सिर्फ एक मेथड स्टडी करेंगे जिसे हम एसेक्सुअल मेथड कहते हैं। तो आइए जनाब स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस इन विच बैक्टीरिया इंक्रीज देयर नंबर और प्रोड्यूस देयर ओन काइंड आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है जी? वो प्रोसेस है, यानी ये लिविंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसमें बैक्टीरिया अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, नंबर को बढ़ाते हैं, या फिर अपने जैसे दूसरे बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसकी दो मेन किस्में हैं। पहली है जनाब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है जनाब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही डिस्कस करेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो आइए जनाब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया स्टार्ट करते हैं। The method of reproduction in which sexes are not involved are called asexual reproduction। यानी बैक्टीरिया के अंदर सेक्सेस तो नॉर्मली मेल फीमेल होते नहीं हैं। यहां सेक्सेस से मुराद उसका जेनेटिक मटेरियल है। जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज नहीं करता, बल्कि सिंपली एक बैक्टीरियल सेल जो है वो डिवाइड होकर दो बैक्टीरियल सेल बना देता है, तो इस प्रोसेस को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सेस यानी उसका जेनेटिक मटेरियल इन्वॉल्व या जेनेटिक मटेरियल की रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व नहीं है। Now in bacteria, asexual reproduction take place by mean of a special method called binary fission। याद रखिएगा कि बाइनरी फिजन और माइटोसिस में काफी फर्क है। माइटोसिस काफी लंबा प्रोसेस है, उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां होती हैं, स्टेजेस होती हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन होती है जिसमें डायरेक्टली एक सेल दो सेलों में डिवाइड हो जाता है। तो आइए थोड़ा सा बाइनरी फिजन को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि बाइनरी फिजन क्या है। It is the method of asexual reproduction in which parental cell directly change into two daughter cells। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक पेरेंटल सेल्स डायरेक्टली चेंज होता है टू डॉटर सेल्स में। ना कोई स्पिंडल फाइबर बनता है, ना सेंट्रोसोम इन्वॉल्व होते हैं, कोई चीज इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ क्रोमोसोम डबल होता है, ठीक है। और डबल होने के बाद डीएनए दो हो जाते हैं, अलग पोल पे जब शिफ्ट हो जाते हैं तो सेंटर से सेल कट कर दो सेल बना देता है। इसे बाइनरी फिशन कहते हैं। बाइनरी मीन दो, फिशन मीन डिवाइड होना, यानी एक का दो में डिवाइड हो जाना। एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी देखते हैं होता कैसे है। इन दिस प्रोसेस नो माइटोटिक स्ट्रक्चर आर फॉर्म। मैंने कहा माइटोटिक स्ट्रक्चर वगैरह, स्पिंडल फाइबर, सेंट्रोसोम, सेंटर पे क्रोमोसोम्स का अटैच होना, फिर उनका कटना, ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्ट रेप्लिकेशन हो जाता है। अच्छा जी, इसके कुछ खास स्टेप हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। इन फर्स्ट स्टेप पेरेंटल सेल एलोंगेट्स। ये वो पेरेंटल सेल्स था, पहले स्टेप में ये लंबा हुआ, एलोंगेट्स, इनलार्ज हुआ, लंबा हो गया। फिर उसके बाद देन द क्रोमोसोम्स यानी डीएनए रेप्लिकेट इनटू टू डॉटर क्रोमोसोम्स और डॉटर डीएनए। अब इसका क्रोमोसोम यहीं पर वाक़या हो रहा है कि एक क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए, उससे दो नए क्रोमोसोम बन गए जिन्हें हम डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। Then the chromosome replicate and in step 4 these two daughter chromosomes यानी DNA moves to the
ऑपोजिट पोल ऑफ द पेरेंट सेल। अब ये दोनों डॉटर क्रोमोसोम जो बन गए थे वो मूव करेंगे पेरेंट सेल के, एक एक पोल पे चला जाएगा, एक दूसरे पोल पे चला जाएगा। स्टेप 3 कंप्लीट हुआ। स्टेप 4 के अंदर क्या होगा? इन द लास्ट सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट इनवर्ड। अब सेल मेम्ब्रेन उसकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना शुरू हो जाएगी और सेंट्रल सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। एंड बैक्टीरियल सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, और इस तरह एक सिंगल बैक्टीरियल सेल 2 डॉटर सेलों में डिवाइड हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी अपनी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन बना लेंगे और अलग हो जाएंगे। इफ द कंडीशन इज आइडियल, अगर कंडीशन सुटेबल हो, पानी प्रॉपर मिल रहा हो और जितनी भी उसकी खाने पीने की चीजें हैं, प्रोटीन्स बनाने के लिए उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे प्रॉपरली मिल रहे हों, तो बैक्टीरियल सेल कैन डिवाइड इटसेल्फ आफ्टर एवरी 20 मिनट। हर 20 मिनट के बाद एक बैक्टीरियल सेल बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड करके 2 नए सेल बना सकता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि 1 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे, 1 दिन में कितने बैक्टीरिया बनेंगे और 1 महीने में दुनिया में कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे। लेकिन कुदरत ने इनको कंट्रोल करने का तरीका भी रखा हुआ है, जितने बनते हैं उतने साथ मरते भी हैं, उतने डिस्ट्रॉय भी होते हैं। इसलिए दुनिया में एक बैलेंस कायम है। जिस दिन ये बैलेंस बिगड़ गया तो बैक्टीरिया सारी दुनिया को खा जाएंगे। ठीक है जी। आई होप कि आज का रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में आपको एसेक्सुअल मेथड, जिसे हमने बाइनरी फिजन कहा है, इस सिंपल डायग्राम से आप समझ सकते हैं। एक पेरेंट सेल है, एलोंगेट हुआ, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, डीएनए रेप्लिकेट होकर डबल हो गया, अपोजिट पोल पे गया, सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेट हुई और उसने 2 सिंपल शॉर्ट टाइम में 20 मिनट के अंदर अंदर 2 नए बैक्टीरिया बना दिए। ये बिल्कुल शॉर्ट है। ठीक है जी, आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।